हंटर एक्स हंटर, वन ऑफ द मोस्ट कोटेड एनिमे ऑफ ऑल टाइम, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर गोन एक बंदे से मिलता है किलुआ, और इन दोनों की पार्टनरशिप वन ऑफ द बेस्ट पार्टनरशिप है एनिमे हिस्ट्री के अंदर। मोर ओवर हमारे मेन कैरेक्टर को अपने बाप को ढूंढना है जिसने उसे बचपन में ही छोड़ के चला गया था, तो वो क्यों चला गया था ये भी हम इस एनिमे में जानने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। एनिमे की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जो कि फिशिंग कर रहा होता है, और उसने एक बहुत ही बड़ी फिश पकड़ ली होती है, और ये जो टास्क है फिश पकड़ने का ये उसकी आंट ने उसे दिया है क्योंकि उसको एक हंटर बनना है और उसको परमिशन चाहिए अपनी आंट से कि वो हंटर बन सके। लेकिन अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि हमारे मेन कैरेक्टर गॉन को हंटर क्यों बनना है? क्योंकि उसका बाप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हंटर्स में से एक है और उसे ढूंढना है, क्योंकि उसने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था ताकि वो खुद हंटर बन सके। उसके बाद उसकी जो आंट है वो उसे परमिशन दे देती है, वो एक शिप पे चढ़ता है जहां पे बहुत सारे लोग हैं जिनको भी हंटर बनना है, लेकिन अभी आधा सफर भी खत्म नहीं हुआ होता है और सब लुटक चुके हैं क्योंकि एक बहुत ही भयानक तूफान आया था। लेकिन यहाँ पे 3 कैरेक्टर सर्वाइव कर लेते हैं, जो कि होता है इसमें एक तो है हमारा मेन कैरेक्टर गॉन, कुरापिका और लियोरियो। बाद हमें पता चलता है जो शिप का कैप्टन है वो एक हंटर एग्जामिनर है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर से सवाल पूछता है कि बताओ तुम लोगों को हंटर क्यों बनना है। गॉन हर एक चीज एक्सप्लेन कर देता है कि मुझे हंटर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे अपने बाप को ढूंढना है वगैरह वगैरह। कुरापिका ये कहता है कि मेरे क्लैन को मार दिया गया इसलिए मुझे सबको मारना है जिन लोगों ने मेरे क्लैन को मारा था। और उसके बाद लियोरियो ये कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, अंबानी बनना है मेरे को। क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। हमें पता चल जाता है कि इन तीनों बंदों ने एग्जाम पास कर लिया है, और वो जो शिप का कैप्टन है वो उन्हें एक आइलैंड पे छोड़ देता है जहां पे ये तीनों डिसाइड करते हैं कि एक टीम फॉर्म करके एग्जाम देंगे, और ऐसा ही कर। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि इनका कोई पीछा भी कर रहा है। उसके बाद वो उसी एक आइलैंड के किसी एक सिटी में पहुंच जाता है जो कि बहुत ज्यादा सुनसान होता है, और वहां पे उन्हें अपना नेक्स्ट एग्जामिनर मिलता है जो कि उनसे सवाल पूछता है। लेकिन उससे पहले मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि इनका कोई पीछा करता है, तो वो आगे आता है और वो जो एग्जामिनर है वो उससे पहले सवाल करता है कि बताओ अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारी मॉम में तुम्हें एक बंदे को बचाना हो तो तुम किसे बचाओगे? एंड वो अपना आंसर दे देता है, और वो जो एग्जामिनर है उसे आगे जाने दे देता है। लेकिन यहाँ पे लियोरू जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तूने ऐसा बताया ही कैसे, मतलब ये कैसा क्वेश्चन है? तो कुरापिका उसे रोक देता है और कहता है कि हम ये ऑलरेडी एग्जाम जो है वो पास कर चुके हैं, क्योंकि इसका सही कोई आंसर है ही नहीं, हमें चुपचाप रहना है और साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। सही कहा कुरापिका भाई, तेरे से इंस्पायर होके ना मैंने अपने एग्जाम में कुछ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। क्या मतलब कि अब मैं फेल होने वाला हूं? उसके बाद वो एग्जामिनर भी हमारे मेन कैरेक्टर को पास कर देता है और कहता है कि तुम आगे बढ़ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पे उन्हें देखने को मिलता है कि एक मॉन्स्टर ने एक लड़की को किडनैप करके रखा और वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। उसके बाद जब हमारे मेन कैरेक्टर उसका पीछा करते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो एक नहीं दो मॉन्स्टर थे, और ये किसने फाइंड किया? हमारे गोन भैया ने। एंड फिर जो वो मॉन्स्टर्स है वो भी गोन की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि तुम्हारे रिफ्लेक्स बहुत ही प्यारे, और हमें पता चलता है व्हाट द हेल, ये भी एक एग्जामिनर था। एंड फिर उसके बाद वो जो मॉन्स्टर्स है वो हमारे मेन कैरेक्टर को उठा के एक टनल में ले जाते हैं, और वहां पे हमारा मेन एग्जाम शुरू होने वाला है। अभी तक तो हम ट्रायल कर रहे थे ये। उसके बाद इस एग्जाम में हमारा जो एग्जामिनर है वो हमारे सारे के सारे हंटर भाइयों को कहता है कि तुम लोगों को बस मेरा पीछा करना है, मैं चलूंगा, तुम मेरे पीछे आ जाना बस। उसके बाद जितने भी लोग वहां पे थे वो शॉक हो जाते हैं कि इतना आसान टास्क कौन ही देता है भाई, कौन ही देता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है हंटर बनना इतना ईजी है? नहीं भाई, हमारे मेन कैरेक्टर्स की फट चुकी है, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर है वो बहुत ही ज्यादा तेज भागता है भाई, बुलेट ट्रेन इसके सामने फेल है, और इसका स्टैमिना बहुत ही ज्यादा है। और ये लोग अभी तक टोटल में 80 किलोमीटर चल चुके हैं, और उसमें देखने को मिलती है अनगिनत सीढ़ियां जहां पे हमारे मेन कैरेक्टर उसको दौड़ के जाना है, चलना भी नहीं है, दौड़ के जाना है, क्योंकि उन्हें सबसे पहले वहां पे पहुंचना पड़ेगा। और यहीं पे हमारे 2 लेजेंडरी कैरेक्टर्स मिलते हैं, गोन और क्यूलुआ। आई मीन इन 2 कैरेक्टर्स को देख लो क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट बैडएस एनिमे कैरेक्टर्स है। इस टास्क को हमारे गोन और क्यूलुआ भाई जीत लेते हैं, वो सबसे पहले एंटर कर लेते हैं और इस टास्क को खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं सेकंड टास्क के ऊपर, जहां पे ये लोग एक फॉरेस्ट में आ चुके हैं जहां पे बहुत ज्यादा धुंध है, और लोग चाहते हैं कि अभी हम एक आपस में ही लोगों को मार देंगे, क्योंकि कंपटीशन कम जो करना है, कंपटीशन कम करो भाई, इजीली फिर तुम जीत जाओगे। आपस में लोग बहुत ज्यादा लड़ते हैं जिनसे हमें कोई घंटा मतलब नहीं है। हमें मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर्स से, जो कि लड़ने लगते हैं हिसुका से। अभी तुम लोगों को ना पता हो तो हिसुका कौन है, तो ये बंदा हिसुका है। आई मीन इसको देखने के बाद ही मेरी फट जाती है भाई, मेरे को ना इस बंदे से डर लगता है। और यहाँ पे एक बैटल भी स्टार्ट होती है लियोरू और हिसुका के बीच में, जहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी बैटल चल रही होती है, लेकिन गोन आ जाता है बीच में ताकि वो लियोरू को बचा सके, और हिसुका के साथ भिड़ जाता है। या भाई मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि हिसुका इन दोनों को कुत्तों की तरह मारता है, लेकिन उनकी जो जान जो है वो बचा लेता है, कहता है कोई बात नहीं भाई, इंजॉय कर अपनी लाइफ को। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर पोटेंशियल है, और मुझे लगता है कि तू आगे जाके बहुत ही प्रॉपरली हंटर बन सकेगा, और मेरे आराम से कर सकूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बंदा ये लगता है मेरे को। एंड उसके बाद ये फेज भी खत्म
हो जाता है क्योंकि आगे जाके इसमें ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद सेकंड फेज बहुत ज्यादा सिंपल होता है, जहां पे हमारे मेन कैरेक्टर को एक सुअर को लाना है, उसे पकाना है और इन मोटे सांडों को खिला देना है। हमारे मेन कैरेक्टर ये सब कुछ कर लेते हैं, तो ये बंदे सेटिस्फाई नहीं हुए, कह रहे हैं कि तुम्हारे खाने में वो टेस्ट ही नहीं है, टेस्ट कहाँ है। इन सब पार्टिसिपेंट्स को फेल कर देती है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है मोस्ट बैडएस एनिमे कैरेक्टर की, हमारे बुड्ढे जी की, जिसका नाम है चेयरमैन नेट्रो जी, जो कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन है, ठीक है। और वो उन्हें बताती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम सबको फेल कर दो, किसी एक को तो पास कर ले। और यहाँ पे जो हमारा एग्जामिनर है वो कहती है कोई ना, मैं करती हूँ। तो यार इन्हें नेक्स्ट टास्क दिखती है कि तुम लोगों को कुछ अंडों को लाना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग लाते हैं, और इनमें से हमारे मेन कैरेक्टर भी होते हैं जो कि इन अंडों को ले आते हैं। और उसके बाद नेट्रो उन सब लोगों को इस हवाई तश्तरी में ले आता है। ये सारे के सारे लोग जब इस प्लेन में होते हैं तो हंटर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो गोन और किलुआ को एक चैलेंज देता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे साथ डॉज बॉल खेली और मेरे हाथ से बॉल को छीन लिया तो मैं तुम लोगों को एट ए टाइम इसी टाइम पे हंटर बना दूंगा। दोनों लोग चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन किलुआ जो है वो थोड़ी देर में हार मान लेता है। लेकिन हमारा गोन लगा पड़ा हुआ है और हमारे यहाँ पे पता चलता है कि नेट्रो ने अभी तक अपना दूसरा हैंड जो है वो यूज तक नहीं किया, वो बस एक ही हैंड को यूज कर रहा था। फाइनली हमारा गोन भैया तो इस बैटल को जीतता नहीं है, लेकिन वो चेयरमैन का सेकंड हैंड यूज करने पे उसे मजबूर कर देता है। उसके बाद फेज 3 स्टार्ट होता है, जहां पे हमारे सारे कैरेक्टर्स को एक टावर पे डाल दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि उस टावर से तुम्हें नीचे आना है जस्ट 74 आवर्स के अंदर। तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत सारी बकलोली होती है, अगर तुम एनिमे देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा, लेकिन मैं वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला। हम डायरेक्ट पहुंचते हैं बैटल के ऊपर। यहाँ पे 4-5 लोगों की टीम बनती है, जो कि होते हैं हमारे मेन 3 कैरेक्टर, जो कि किलुआ, लियोरू और हमारा गोन प्लस मोटा सांड, जिसके बारे में मेरे को कुछ भी बात नहीं करनी है। और इन लोगों को फाइट करनी है प्रिजनर्स के साथ। हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो इस बैटल में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस दोगले बंदे को, मैं तुम्हें इसको जितनी गालियां देनी है ना उतनी गालियां दे सकते हो तुम इस बंदे को। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर्स के ऊपर पेनल्टी लग जाती है क्योंकि उन लोगों ने कुछ लॉस को वायलेट किया। और उसके बाद वो पेनल्टी हटने के बाद फाइनली एंड मोमेंट, सिटरी एंड मोमेंट पे वो आ जाते हैं बाहर और उन लोगों ने इस टास्क को भी कंप्लीट कर दिया है। अभी वो जाएंगे नेक्स्ट टास्क के ऊपर। यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर्स को कुछ नंबर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि जो तुम्हें नंबर मिला है इस बंदे का तुम्हें बैज ले लेना है और तुम्हारा जो पॉइंट है वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम पास हो जाओगे। और तुम लोगों ने किसी और का पॉइंट ले लिया, इसके सिवा तुम्हारे पास टोटल में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए ताकि तुम आगे जा सको। अब इंजॉय करो। और समझ आ गए? नहीं समझ आया तो मैं क्या करूं भाई, लड़ो। लेकिन यहाँ पे गोन के लग चुके हैं एल, क्योंकि उसे जो नंबर मिला है वो है हिसुका का। अभी वो हिसुका का पॉइंट कैसे लेगा भाई? लेकिन गेस व्हाट, वो ले लेता है। कैसे लेता है? वो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है, मेहनत करता है और फाइनली उसने हिसुका को हरा तो नहीं किया है, लेकिन उसका बैच जरूर से ले लिया है। लेकिन उसके बाद एक दूसरा कैरेक्टर आता है और गोन से हिसुका का और उसका खुद का बैच ले लेता है। लेकिन यहाँ पे हिसुका आता है, उस बंदे को पेलता है और गोन को एक तो अपना बैच और उसका जो खुद का बैच है वो भी उसे दे देता है। लेकिन यहाँ पे गोन उठता है और कहता है मेरे को तुम्हारे बैच की जरूरत नहीं है, ये लो अपना बैच। हिसुका उठता है और कहता है जब तुम उतने पावरफुल हो जाओ ना तब बात किया करो, ठीक है? पहले तुम मेरे लेवल पे आ जा भाई, लेवल की बात ना कर, छोटे तू तो मेरे लेवल का ही नहीं है। हमारा गोन बाकी मेन कैरेक्टर्स से मिल जाता है, जहां पे उन्हें पता चलता है कि रियोलू का जो अभी तक बैच है वो उसे नहीं मिला है, तो उसकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं और फाइनली हमारे सारे मेन कैरेक्टर्स को उनके बैच मिल चुके हैं। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब है कि हम जा रहे हैं नेक्स्ट टास्क के ऊपर। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा हंटर एग्जाम का फाइनल टास्क, जहां पे हमारे पार्टिसिपेंट्स को आपस में ही बैटल करनी है, मतलब आपस में लड़वा दो इन बंदूक को। लेकिन इसके यहाँ पे थोड़े से रूल है। सबसे पहला रूल है कि तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो सरेंडर करना चाहिए, तुम उसे नहीं मार सकते। अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सबसे पहली बैटल होती है गोन और इस टकले के बीच में, जहां पे ये टकला बहुत ज्यादा मेहनत करता है कि गोन सरेंडर करे, लेकिन गोन सरेंडर करता ही नहीं क्योंकि उसका विल पावर अलग ही लेवल पे है ना, मेन कैरेक्टर जो ठहरा, तो ये बंदा खुद ही सरेंडर कर लेता है। सो नाइस ऑफ यू। उसके बाद जो हमारा गोन है इस बैटल के बाद वो टपक जाता है, बेसिकली बेहोश हो जाता है और जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि सारे लोगों ने एग्जाम को है वो पास कर लिया है, एंजॉय कर। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है जो हमारा किलुआ है उसकी जो बैटल थी सबसे पहली वो उसके खुद के भाई के साथ। यहाँ पे जो किलुआ का भाई है वो उसे बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर करता है कि भाई सरेंडर कर दे, तेरे को हंटर बनने से क्या फायदा मिलेगा वगैरह वगैरह, तू ऐसा नहीं रहा है। यहाँ पे किलुआ उसे कहता है कि मुझे हंटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, तेरे को जो उखाड़ना उखाड़। तो जो उसका बड़ा भाई है वो कहता है कि तो मैं उस दोस्त को ही मार दूंगा, एंजॉय कर फिर तू। और यहाँ पे हमारे किलुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने वाला ही होता है, लेकिन वो सरेंडर कर देता है। और अगले मैच में हमें पता चलता है कि उसने एक बंदे को जान से मार दिया है। जी हाँ दोस्तों, जान से मार दिया है। इसका मतलब वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया और जो बंदा जान से मारा है तो वो तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो गया और बाकी लोग जितने भी बचे वो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं, उनको अपना हंटर लाइसेंस मिल चुका है। सब कुछ गोन को पता चलता है तो वो डिसाइड करता है कि वो किलुआ को वापस लाएगा। उसको पता चलता है कि वो अपने घर चला गया है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसके घर चले जाएंगे। एंड उन्हें पता चलता है कि वो एक असैसिन की फैमिली से आता है।
है। उसके बाद जब वो उसके घर पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे अंदर जाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई, तुम मरने वाले हो अगर तुम अंदर गए। लेकिन वहाँ पे एक वॉचमैन होता है जो कि उसकी मदद करता है, कहता है कि तुम अगर उसके दोस्त हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम इस दरवाजे से जाओ जहाँ पे तुम्हें दरवाजे को धक्का देके उसे खोलना होता है। लेकिन गेस व्हाट भाई, वो इतने हैवी दरवाजे होते हैं कि अभी तक उन्हें कोई भी खोल नहीं पाया है। तो हमारे मेन कैरेक्टर लग जाते हैं ट्रेनिंग करने और उस दरवाजे को खोलने में। फाइनली बहुत सारी ट्रेनिंग के बाद उन लोगों ने उस दरवाजे को फाइनली खोल लिया और वो अंदर की ओर जाने लगे। फिर हमें देखने को मिलता है किलुआ का सीन, जिसको खुद का ही भाई टॉर्चर कर रहा है। भाई मतलब क्या है इनकी फैमिली, आई मीन सब कुछ गया भाड़ में भाई। इस सीन को देखो, इस सीन को देख भाई, मतलब सीन को देख। उसके बाद जो किलुआ का बाप है वो किलुआ को बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा ये जो दोस्त है, मैंने इसके बारे में देखा, तुम्हें ये पसंद है, तो मेरे से वादा करो कि तुम इसका कभी भी साथ नहीं छोड़ोगे, वगैरह वगैरह। जो हमारा किलुआ है वो वादा करता है, उसे जाने दिया जाता है अपने दोस्त के साथ और एंजॉय कर भाई। गोल और किलुआ फाइनली मिल जाते हैं, वो आपस में गुच्ची गुच्ची करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बेसिकली वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने फाइनली अपने दोस्त को रेस्क्यू कर लिया है। सारे लोग जब मिल जाते हैं तो हमारा जो कुरापिका है वो अलग चले जाता है क्योंकि उसे अपना मिशन कंप्लीट करना है, और हमारा जो लियोरू है वो भी चला जाता है क्योंकि उसे डॉक्टर बनना है। और गोन और किलुआ अपने एडवेंचर अभी कंटिन्यू रखने वाले हैं, और वो एडवेंचर वन ऑफ द बेस्ट चीज है जो कि तुम इस एनिमे में देखने वाले हो, जिन्हें हम अपने अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। हम इस एनिमे को आग बाय आग कवर करने वाले हैं। ये थी पहली आग जो कि खत्म हो चुकी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट आग में, तब तक तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से इसी वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।